हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, एक सरप्राइजिंग नोटिफिकेशन, एक कह लीजिए शॉर्ट नोटिस, जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड, कहने का मतलब बीएसएनएल की तरफ से 27 अक्टूबर 2025 को रिलीज हुआ है। इसमें जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक अच्छा खासा कह लीजिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहां पास कुछ वैकेंसीज की बातें की गई हैं और यहां वैकेंसी की संख्या बहुत कम नहीं है। आइए जो सारी डिटेल को हम लोग अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि इस शॉर्ट नोटिस में फिलहाल अभी तक कितनी बातें इन्होंने बताई है। तो जिन्होंने भी क्या कहते हैं बीटेक किया हो या बीई किया हो, ऐसे स्टूडेंट के लिए एक अच्छा सा सुनहरा मौका है। तो चलिए हम जल्दी से दिखाते हैं आप लोग को क्या नोटिस है। तो सबसे पहले हम नोटिस की बात करें तो यहां पर देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है, 27 अक्टूबर की ये नोटिस है। ठीक है, इसमें देखो इन्होंने क्या किया है, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्कीम थ्रू रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड इसमें एक टेस्ट होगा आपका, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, डिटेल ऑफ वैकेंसी आर फॉलो। अब यहां पर देखिए, तो यहां जो इस वैकेंसी का जो इस पोस्ट है, जो नेम ऑफ पोस्ट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेलीकॉम स्ट्रीम। इसमें अगर देखिए तो अभी फिलहाल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी नजर आ रही, 95। टेंटेटिव है पर अभी कितनी दिख रही है, 95 वैकेंसी आपकी इस पोस्ट के लिए है। और जो दूसरा पोस्ट है वो है आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस स्ट्रीम के लिए। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो फिलहाल कितनी नजर आ रही है, 25। अब कैटेगरी वाइज जैसे क्या होता है, SC ST OBC PWD, इसके इस कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ कितनी वैकेंसी होगी वो आपको जो फुल नोटिस आएगा तो आपको बताया जाएगा, हम लोग आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला पेज पे चलते हैं। तो यहां पर देखिए क्या किया है इन्होंने, पे स्केल की बात की है। पे स्केल में देखिए तो इन्होंने क्या किया, आईडीए पे स्केल E3 रुपीज 24,900 टू रुपीज 50,500। कहने का मतलब यहां जो आपका बेसिक पे है वो आपका 24,900 है, और कहां तक 50,500 तक। मोटा मोटा अगर बात किया जाए तो पर मंथ जो आपकी सैलरी बनेगी वो लगभग 50 से 52,000 के बीच में इन हैंड आपको मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एज की। तो यहां थोड़ा एक अच्छी चीज है, यहां देखिए मिनिमम 20 ईयर एंड मैक्सिमम 30 ईयर, यानी कि अगर आपकी एज 21 ईयर से ज्यादा है और 30 ईयर से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अभी इन्होंने क्रिटिकल डेट की बात नहीं की है जिसे आप बेस डेट मान के अपने एज को काउंट करते हैं, वो आपके फुल नोटिस में आ जाएगा। बात करें यहां पास कि देखिए, अब बात करते हैं कि जो आपके क्वालिफिकेशन है ना, वो क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहां पर देखिए, टेलीकॉम ऑपरेशन के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बीई बीटेक कहते हैं, और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिग्री विद मिनिमम 60% मार्क्स ऑफ ए रेगुलर फुल टाइम बेसिस इन एनी ऑफ फॉलोइंग डिसिप्लिन। ध्यान सुनिएगा, यहां पर डिप्लोमा वालों स्टूडेंट के लिए कोई अवसर फिलहाल तो इस नोटिस में नहीं है, लेकिन आप सभी को एक अच्छी चीज बता दें कि एक बार अगर बीएसएनएल में रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ तो वो फिर चाहे आप क्या कहते हैं बीटेक किए हो, चाहे आप डिप्लोमा किए हो, चाहे आप आईटीआई किए हो, सभी का आना है, अच्छी खासी संख्या में आना है। इसलिए परेशान होने की बात नहीं है, खासतौर से वो स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या आईटीआई कर रखा है। जो बच्चे, अच्छा, जो डिप्लोमा के बाद बीटेक कर चुके हैं वो भी एलिजिबल है, जो डायरेक्ट बीटेक या बीई किए हैं वो भी एलिजिबल है, लेकिन फिलहाल जिनके पास सिर्फ डिप्लोमा का अगर है तो वो नहीं एलिजिबल है। अगर बात करें कौन कौन सी ब्रांच, तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके बाद लिखिएगा और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन, कहने का मतलब इन ब्रांच के अलावा जो इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे ट्रिपल ई मींस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऐसे आपने सुना होगा ट्रिपल EN मींस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इस नाम से सुना होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, है ना। तो ये सभी ब्रांच इसमें एलिजिबल है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, एक चीज और यहां पर देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं जिनकी बहुत दिनों से कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी, अभी आपने देखा ज्यादा दिन नहीं हुए, हफ्ते 10 दिन ही पहले ही आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से अच्छी खासी आपकी वैकेंसी आई है, और यहाँ पर भी आपके लिए अच्छा खासा अवसर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट अब पूरी जी जान लगाइए, है ना, अब वैकेंसी आपके लिए भी सामने आ चुकी है। बात करते हैं, अच्छा हम लोग तो इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं अभी। अब देखिए, द शेड्यूल ऑफ एप्लीकेशन स्कीम ऑफ एग्जाम फीस एंड लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एग्जाम डेट ETC विल बी पब्लिश्ड ऑन ऑफिशियल BSNL वेबसाइट। तो आप लोग भैया इसको याद रखिएगा, www.bsnl.co
.co.in, या आप इसमें भी जा सकते हैं और इसको बार बार आप चेक करते रहेंगे। तो इसके ये तो चूंकि एक शॉर्ट नोटिस है, पूरी डिटेल नोटिस इसी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक अच्छा खासा आपके लिए अवसर है। अब वो बच्चे जो कि जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे में आरआरबी जेईई 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एमडी टेक्निकल क्लासेस इंजीनियर बैच लाया है। और इंजीनियर बैच में जो कॉम्बो बैच है उसकी खासियत यह है कि उसमें आपके सीबीटी 1 के सारे सब्जेक्ट और सीबीटी 2 के सारे सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट आपको लाइव क्लास दिए जाएंगे। किन्हीं कारणों से क्लास मिस हो गई तो आप उसको बार बार रिकॉर्डेड देख सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सभी क्लासेस के आपको जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं सब प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव क्लास पीडीएफ हो गए, वर्कशीट हो गई, प्रॉब्लम शीट होगी, हैंड रिटन नोट्स, इवन सब कुछ दिया जाएगा। सिर्फ कितने में? 899 में। और एक चीज बता दें, यहां पर जो सीबीटी 1 के जो नॉन टेक्निकल के टीचर हैं और सीबीटी 2 में भी 50 मार्क्स के नॉन टेक्निकल आते हैं, वो एक चीज समझ लीजिएगा कि एमडी क्लासेस रेलवे के लिए नॉन टेक्निकल में नंबर 1 है। यानी कि जो नॉन टेक्निकल की फैकल्टी है वो टॉप मोस्ट इंडिया लेवल की फैकल्टी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं नॉन टेक्निकल की बात कर रहा हूं। जैसे मैथ सबसे आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो मैथ के सत्यम सर और मुजीब सर, सत्यम सर को आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा और मुजीब सर के भी कई बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये दो टीचर्स आपको बहुत बेहतरीन से मैथ पढ़ाएंगे। बात करें साइंस, जो कि अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए आपके अभिषेक सर और रहमान सर, साइंस के बहुत धुरंधर फैकल्टी हैं। ठीक, तो साइंस यहां भी कंप्लीट हो गई। बात करें रीजनिंग के लिए, तो पवन सर रीजनिंग राजा, जिसे इनकी क्लास भी आप लोग देख चुके होंगे, इनकी क्लास देखिएगा, मजा आ जाएगी। अगर हम बात करें जीएस की, तो हमारे पास है सोनकर सर। सोनकर सर की एक क्लास जाती है सुबह 7 साढ़े 7 बजे करीब, नवरत्नों वाली क्लास, बहुत फेमस क्लास है, कभी उसको देखिएगा आप लोग। और फिर बात करें अगर हम लोग, तो ये सारी आपके सीबीटी 1 और नॉन टेक्निकल के जो सीबीटी 2 के पोर्शन है उसको डील करेंगे। बात करें टेक्निकल की, तो टेक्निकल में बात करें तो मैकेनिकल के लिए संजय सर और उनकी टीम पूरा आपको सीबीटी 2 डील करेगी। सिविल के लिए अभय सर, उनकी टीम पूरी आपको नॉन सीबीटी 2 का टेक्निकल डील करेगी। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो मैं और मेरी टीम पूरा आपको सीबीटी 2 का सब्जेक्ट पढ़ाएगी। ये बैच सिर्फ 899 में मिल जाएगा आपको, इससे कम में कहीं भी पॉसिबल नहीं, इवन सीबीटी 1 तक नहीं पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत मन लगा के तैयारी करेंगे। हाँ, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको सिर्फ सीबीटी 1 चाहिए सारे फीचर के साथ, तो आप ये बैच ले सकते हैं, सीबीटी 1 का इंजीनियर बैच। ये आपको 699 में पड़ जाएगा, फीचर सारे वही हैं, बस आपको इसमें सीबीटी 1 के सब्जेक्ट सारे मिलेंगे। बात करेंगे हम सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 के जो बैच है वो आपको 799 में मिलेगा। इस बैच में ध्यान रखना है कि सारे फीचर्स वही मिलेंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो उम्मीद है, ध्यान सुनिएगा सारे बच्चे, बीएसएनएल में अगर एक बार स्टार्ट, हालांकि कई साल लग गए, मेरे ख्याल से लास्ट वैकेंसी 2015 की थी, उसके बाद अब जाके 2025 में वैकेंसी आई है। तो जो जिन बच्चों ने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है, वो बेटा मन लगा के तैयारी करिए। और जो बच्चे डिप्लोमा के हैं वो भी एक तरह समझिए उत्साहित हो जाइएगा, क्योंकि अब आप लोग के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी इसमें बीएसएनएल में आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों लोग।